हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी का स्कूल एग्जाम नॉलेज प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर कुछ कैलेंडर के मेंटल एबिलिटीज जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम आप सभी को पता है 2 मार्च को पेपर होगा। एडमिट कार्ड, हाँ इसमें देखिए मैं आपको जानकारी बता दूं कि प्रवेश पत्र जो आपका जारी हो गया है तो आप एकलव्य जो छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मतलब हमें कंफर्म हो गया 2 मार्च को पेपर है। अब हमें बहुत अच्छे से तैयारी करना है। रेगुलर आपको क्लास ज़रूर देखना है, सुबह भी रहेगी, अब शाम को हमें डबल मेहनत करना पड़ेगा, तब क्लास रहेगी, तब आपको अच्छे से अंक आपके आएंगे और सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मॉडल टेस्ट में जो कि सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो मात्र 99 रुपीज़ में 10 टेस्ट आप लगा सकते हैं। 8-9 दिन से अगर आप अच्छे टेस्ट लगाओगे, रोज़ एक लगाओगे, प्रैक्टिस रहोगे तो आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अब क्लास शुरुआत करने से पहले जो होमवर्क था, किन बच्चों का सही जवाब है, किन का गलत है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जिनका गलत है वो अब पिटाई खाएंगे। यहाँ पर देखेंगे यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लीप मतलब लीप वर्ष छोड़ के सामान्य वर्ष रहते हैं 366 दिन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक दिन बढ़ जाता है। जब सेम 1 जनवरी यहाँ पर भी, 1 जनवरी यहाँ पर भी, 2024 यहाँ पर 2023। जब मान लो बच्चों यहाँ पर लीप वर्ष रहता तो 2 दिन हम बढ़ाएंगे। मान लो यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन कैसा रहता, 1 जनवरी, हम क्योंकि कोई क्लास तो मैन है लेकिन हम जो ट्रिक आपको बता रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर रविवार होता, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 2023 में पूछते क्या था, 1 जनवरी। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का पूरा डिवाइड जाता है तो यहाँ पर हम 2 दिन बढ़ाते। मान लो यहाँ पर क्या रविवार तो सोम मंगल, तो हमारा मंगल सही होगा। लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्ष है, सेम डेट है, एक दिन बढ़ाना रहा हमें। रविवार के बाद सोमवार, मतलब बी ऑप्शन जिनका है वही सही होंगे। इसके बाद देखते हैं अब किन बच्चों का सही है। बी ऑप्शन सोमवार मंडे, तो यहाँ पर मंडे है भूमेश का, चलो ठीक है। इसके बाद वंशिका चौहान जो कि बी है बट यहाँ पर ट्यूजडे डालें तो ट्यूजडे नहीं होगा, हमारा क्या होगा बी ऑप्शन मंडे। इसके बाद देखेंगे बी मंडे है दुर्गेश्वरी रावत, वेरी गुड बेटा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रदीप का भी वेरी गुड, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे सर्वेश का भी होगा, सही है, गुड। इसके बाद भोजराज से मरकाम छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं मरकाम दो, यहाँ पर भोजराज से मरकाम जो कि क्लास लेता है, बेहतरीन पढ़ाई करता है, अच्छा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भावना मीना जो राजस्थान से है तो राजस्थान का भी यहाँ पर विद्यार्थी है जो कि भावना है, इनका भी सही, बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे हंसिका का भी सही है, वेरी गुड बेटा। इसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन आए हैं रिया बोई, तो आपका रिया यहाँ पर बेटा सुधार करना है, इस ये क्या है, बी ऑप्शन सही होगा जो कि हमारा सोमवार को होगा, सोमवार सही है। चलो इसके बाद देखेंगे यंश कनवार, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, बाकी सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। अब इसके बाद देखेंगे जो मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लिया पेपर से कि कैसे कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। 25 यहाँ पर 25 तारीख को क्या है, रविवार है, रविवार है, इसमें दिया है 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 22 तारीख से आपसे पूछ लिया 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या है यहाँ पर 25 को रविवार, तो यहाँ पर 22 3 दिन जाना है, रविवार शनिवार शुक्रवार गुरुवार, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, गुरुवार। नॉर्मल इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलो तो इसके बाद देखेंगे कुछ मैं आपको यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। चलो तो यहाँ पर देखेंगे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष आपसे आता है, पूछता है 366 दिन होते हैं, 366। इसी में फरवरी जो फरवरी मंथ रहता है कितने दिन का रहता है, 29 डेज का रहता है लीप वर्ष में। जब यहाँ पर हमें जो समझना है वो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक वर्ष में वीक सप्ताह कितने होते हैं बच्चों, 52। अब यहाँ पर देखेंगे जो 31 दिन के 31 डेज के कितने महीने होते हैं, तो बताइए कौन कौन से महीने होते हैं। पहले तो हम यहाँ पर समझेंगे 7 महीने होते हैं, 7, ठीक है ना, 7 महीने होते हैं कितने, 31 दिन के, तो जी आपको नोट करना है। इसके बाद जो बाकी 30 दिन के होते हैं, 4 महीने होते हैं 30 दिनों के।
अब 7 4 11 एक बचा हमारा फरवरी जो 28 29 का रहता है। चलो ट्रिक आपको क्या सीखना है, क्योंकि देखिए क्लास में हमें क्या सीखना रहता है, जो क्वेश्चन तो आप कर रहेंगे लेकिन क्या सीखे वो यहाँ पर आपको ये सीखिए आप। सी अब जूनो 30 के बाकी के 31 28 की फरवरी चौथे सन 29। तो ये ट्रिक है, मैंने भी बहुत पहले इसको मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा कि बाकी में जो सही है, तो मुझे आज तक पता रहता कि कब कैसे कितने महीने की कौन से दिन रहते हैं। तो ये ट्रिक सोचा मैं आपको बताऊं, कैलेंडर से आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सी से क्या हुआ अपना सितंबर, इसके बाद अप से हुआ अप्रैल, जू से हुआ जून और नो से हुआ नवंबर। तो ये 30 दिन के होते हैं, सी अब जूनो 30 के। 30 दिन के महीने कौन से, सितंबर अप्रैल जून यहाँ पर नवंबर। बाकी के 31 मतलब जो बाकी के हैं क्या हैं 31। आपसे क्या आ गया जनवरी, आपसे क्या पूछे मार्च पूछे, जनवरी फरवरी मार्च, इसके बाद मई पूछे, जुलाई पूछे, अगस्त पूछे, अक्टूबर पूछे, दिसंबर पूछे। सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे 31 दिन के 7 महीने, बाकी 28 की फरवरी 34 सन 29। क्लियर है बच्चों, इसको आपको नोट करना है, यहाँ पर ट्रिक है जो कि जरूरी है। चलो तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मॉडल टेस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर लेकर के बेहतरीन तैयारी और कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पर देखेंगे, यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझना रहता है, देखिए मान लो आपके पास यहाँ पर 1 जनवरी को बुधवार है, क्लियर है, यहीं से आप समझे बुधवार है, बुधवार। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 1 फरवरी को कौन सा डेज होगा, फरवरी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो क्लियर है, मैं विस्तार से 1 जनवरी को बुधवार है, चलो ठीक है ना, आप समझ गए यहाँ पर। अब देखेंगे 1 से 2, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखेंगे बुधवार, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, यहाँ पर बुधवार। तो यहाँ पर जो 8 है, 8 तारीख को यहाँ पर देखिए क्या हो गया बुधवार। अब बुधवार के जो आया, यहाँ पर कितने दिनों का अंतर है वो यहाँ पर हमें देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब क्या है बच्चों, 1 जनवरी को तो हमें यहाँ पर क्या मिला, क्या मिला यहाँ पर 1 जनवरी को बुधवार मिला। लेकिन हमने जब इस तरीके से पूरी काउंटिंग किए, तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7वें दिन में वही बुधवार आ जाता है कि नहीं। यहाँ पर बुधवार है, गुरु, यहाँ पर देखिए बुधवार को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब बुधवार फिर आ गया। तो हम क्या हर बार 7 का अगर हम डिवाइड करेंगे, तो क्या हमारे पास वही दिन आएगा या आएगा। तो ये ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, मतलब 7 का आपका खेल है कैसा रहेगा यहाँ पर, अब देखते हैं। तो मैं आपसे पूछा था 1 जनवरी को बुधवार है, क्लियर है, वेडनेसडे। हमें बताना रहा 1 फरवरी को। अब आप देखिए यहाँ से 1 जनवरी और 1 फरवरी से कितने दिन का अंतर है, आप कहेंगे सर जी 31 का। तो 31 से 7 का डिवाइड करिए, 7 चौके 28, इसके बाद 3 डेज बचेंगे। तो क्या 3 दिन बाद आप बता सकते हैं क्या होंगे, बुधवार के बाद 3 दिन, चलिए 1 2 3, बुधवार गुरु शुक्र शनि, तो आप शनिवार यहाँ पर बताएंगे। ये तो फॉर मैं एग्जाम्पल बताया था, लेकिन पेपर में आप कैसे करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आप कैसे करना है। चलो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 को बुधवार, 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितने दिन है, तो यहाँ पर 2025 है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, आप कहेंगे सर जी सामान्य वर्ष है। जब सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 का रहेगा, मतलब 28 डेज, और यहाँ पर जो जनवरी के 31 डेज। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इसके देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, मतलब हमारे पास 3 दिन बचे। यहाँ पर 7 चौके 28, 0 दिन बचे, मतलब हमें हमारे पास कितने दिन बचे, 3 दिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे बुधवार से 3 दिन बढ़िए आप आगे, बुधवार से 3 दिन आप जब आगे बढ़ेंगे, तो वही होगा बुधवार गुरु शुक्र शनि। तो क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बुधवार से क्या होगा, बुधवार नहीं, बुधवार से हमें नहीं गिनना, बुधवार से तो यहाँ पर दिया है, गुरुवार से गुनना, गुरु शुक्र शनिवार, ठीक ना। बुधवार तो ये है, यहाँ पर 3 डेज आप देखिए, यहाँ पर बुधवार के बाद क्या है 1 2 3, क्योंकि हमें 3 दिन जो शेष बचे हैं। तो बुधवार के बाद गुरु शुक्र, यहाँ पर गुरु शुक्र शनि,
तो हमारे यहाँ पर देखिए शनिवार ही सही होगा, लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रविवार की जगह हमें क्या शनिवार करना है, क्योंकि शनिवार हमारा सही होगा। शनिवार तो क्योंकि हम इस तरीके से हम करेंगे तो ये ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पर सीखेंगे। तो शनिवार सही होगा, क्योंकि बुधवार के बाद देखिए गुरु शुक्र शनि, तो हमारा तीसरा दिन हो जाएगा शनिवार सही। तो इसमें देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप कैलेंडर भी देखेंगे, कैलेंडर देखिए 2025 का कैलेंडर आप जब देखोगे तो शनिवार है, ठीक है ना। 1 मार्च को शनिवार, क्योंकि देखिए जब जिस तरीके से जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, तो जो आपके पेपर में आएंगे अब अधिकतर क्वेश्चन में कर पाएंगे जब आपको सही डाटा सही जानकारी मिलेगी। तो आप जैसे नया कैलेंडर देखेंगे 2025 को, तो 1 मार्च 2025 को शनिवार है, लेकिन यहाँ पर जो मिस टाइपिंग ऑप्शन हो गए हैं तो इनमें आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वही आपका सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 1 अप्रैल को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष के 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा। देखिए कैसे घुमा के आपके पेपर में आएंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ हमें क्या देखना, 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को यहाँ पर क्या शुक्रवार है। इस तरीके से, क्योंकि जब हम ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, जुलाई बताइए, जुलाई। अभी मैं आपको बताया कि हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है लौट करके, मतलब 1 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल को क्या होगा, 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन प्लस करेंगे तो शुक्रवार होगा, फिर 7 दिन प्लस ऐड करेंगे 15 तारीख को, फिर शुक्रवार। इस तरीके से 28 तारीख को भी हमारा क्या होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। अब आपको बताना है कि अप्रैल में कितने महीने, जो अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं, तो आप जल्दी अभी से बताएंगे कि सर या 30 दिन के होते हैं। तो जब हम 30 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन बचेंगे, 2, 7 चौके 28। तो हम यहाँ पर क्या करते चलेंगे, यहाँ पर मैं आपको मिटाते जा रहा हूँ। देखिए ये अप्रैल में जो कितने हो गए, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जब 30 का हम डिवाइड 7 से करेंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे। इसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई, और यहाँ पर जून, और यहाँ पर देखिए जुलाई। तो हमें यहाँ पर जाना है जुलाई पर। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे, देखिए ये ट्रिक आपके बड़े एग्जाम के लेवल के हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना जरूरी है। शुक्रवार, तो यहाँ पर हमें किस में जाना है, जुलाई में। ये अप्रैल में देखिए 30 दिन होते हैं, मई में कितने होते हैं, 31, जून में कितने होते हैं, 30, और इसके बाद जुलाई में 31 होते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ हम क्या करते चलेंगे, लिखेंगे। चलो यहाँ पर डिवाइड करिए, देखिए 31 से हम 7 से डिवाइड करेंगे, 31 से 7 से हमारे पास 3 शेष बचेगा। यहाँ कर हम 7 से करेंगे तो हमारे पास 2 शेष बचेगा, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हमें डिवाइड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जुलाई का तो हमें बताना है, जुलाई का तो हमें लेना नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसको डिलीट करो, इसको नहीं लेना। 1 जुलाई को बताना है, जुलाई को हम पूरा नहीं लेंगे, तो क्योंकि 1 जुलाई को हमें बताना है, 1 जुलाई का तो हमें एक ही दिन लेना रहता है, 1 जुलाई को। चलो अब इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ पर जुलाई का आपको नहीं लेना है। चलो 3 ही, देखिए अप्रैल, मई, जून, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जुलाई। तो आप इन सभी को ऐड करिए, यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस क्या हो जाएंगे, 3, कितने हो गए हमारे पास, 5। तो हमें 5 दिन जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने 5 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, शुक्रवार है, अब इसके बाद देखेंगे 5 दिन के बाद क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 1, 2, यहाँ पर 2 बना दूँ, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर देखेंगे शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। मतलब हमारे पास क्या आ गया, शुक्र के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारे पास वेडनेसडे, बुधवार, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या क्लियर है। इस तरीके से जब आपके आएंगे तो जो आपको महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए जो सामान्य साधारण वर्ष रहता है, सामान्य वर्ष, इसमें कितने 360
5 डेज रहते हैं। तो आप सभी को पता है, मैंने बताया जो डेट रहते हैं 7 प्लस ऐड करते जाते हैं तो वही दिन आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड किससे करते हैं, इसलिए एक दिन बढ़ता है 365 डिवाइडेड बाई 7। चलो इसको करो, 7 कितने बार जाएगा, देखिए 7 चौके 28, 7 का बार कितने, 7 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार। 7 इंटू जब 5 कितने होते हैं 35, तो 7 पना 35। इसके बाद हमारे पास कितने बचेगा यहाँ पर 1, तो मतलब 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो 2 बार जाएगा, ठीक है ना। 5 बार गया, फिर 2 बार, जो शेष फल हमारे पास कितना बचा, एक। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, एक बचा। इसलिए मैं कहता हूँ जो साधारण वर्ष रहता है हमेशा एक जोड़ दीजिए, लेकिन लीप वर्ष में यही हम देखेंगे, लीप वर्ष में 366 डिवाइडेड बाई 7, 7 पना 35, 5 बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 बचेंगे, 7 दूनी 14, 16 से हम 14 माइनस करेंगे 14, तो 2 बचे, यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 2 बार, तो यहाँ पर हम 2 जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो जो आपका शेष फल होगा कितने, 2 बचेंगे। तो इसलिए जब ये लीप वर्ष है तो हम कितने प्लस करेंगे बच्चों, 2। क्लियर है। यहाँ पर हम 2 प्लस करेंगे, मतलब 2 दिन बाद, 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर देखिए शनिवार के बाद रविवार सोमवार, तो क्या होगा 2 दिन बाद 1 और 2 ऐड करेंगे तो सोमवार होगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मतलब लीप वर्ष में 2 दिन ऐड करना है, लीप वर्ष में हमने कितने 2 प्लस करना है, ठीक ना। 2 दिन बाद बताना, और सामान्य वर्ष में 1 दिन का बाद बताना। चलिए क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि किसी वर्ष में 29 फरवरी होती है तो वह वर्ष अवश्य ही होगा। क्या होगा बच्चों, इसमें आपको बताना, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर लीप वर्ष होगा, अधिक वर्ष, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलो क्लियर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर आंसर दिख जाता है पहले से। यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। लीप वर्ष देखना है, नहीं है तो एक दिन आप बढ़ा देंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर भी देखिए 5 जून 2023 को सोमवार था, तो 5 जून 2024 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। इसमें क्या है आपका, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो साधारण वर्ष में 365 दिन रहते हैं, जिस वर्ष में यहाँ पर देखेंगे सन में कितने हैं, पहले वो देखिए, तो हम +1 करेंगे, एक दिन बाद सोमवार के बाद मंगलवार ट्यूजडे आ जाएगा, लेकिन लीप वर्ष में हमें 2 दिन का बाद बताना रहता है। तो आज की इस क्लास में आप यही सीखे कि लीप वर्ष में किस तरीके से 2 डेज हमें बढ़ाना है, और बाकी किस तरीके से एक मंथ से दूसरे मंथ जाना है। हमें किससे 31 हैं तो उस महीने 7 से डिवाइड करिए, 3 बचेंगे, वही दिन आता है। इस तरीके से जो आप सीख रहे हैं। चलो तो यहाँ पर देखेंगे, यदि 1 जनवरी को यहाँ पर देखेंगे क्या दिया, यदि किसी वर्ष की, यहाँ पर हाँ चलो, किसी वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार था तो उस वर्ष का 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हमें आपको क्वेश्चन में क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोच आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको किस तरीके से बता दूं कि 1 जनवरी को सोमवार था, आपको कोई सा मतलब सामान्य वर्ष है, चलो 1 जनवरी को क्या था, सोमवार। यहाँ पर देखिए जो दिया है मंडे, सोमवार मंडे यहाँ पर दिया, ठीक है ना, आपने लिख लिया। 1 जनवरी को तो हमें क्या बताना, 31 दिसंबर को। चलिए 1 जनवरी को तो सोमवार था, बताइए दूसरे सन को अब जब आता है तो आप एक बढ़ाते हैं ना। अभी 31 दिसंबर को छोड़ दीजिए, मान लो 1 जनवरी 2001 को क्या है, सोमवार है, तो 2002 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने क्या बताया कि एक जोड़ देना है। 1 जनवरी 2002 को क्या आंसर दिन रहता है, एक जोड़ना मंगलवार होता है, ठीक है। लेकिन हमें 31 दिसंबर का बताना, मतलब 1 जनवरी को मंगलवार, तो उसके पहले क्या होगा, सोमवार। क्लियर है। तो ये मतलब वही दिन होगा, 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। 100% सही आंसर होगा। इस तरीके से आप कर पाएंगे तो इसमें सही, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं, यही क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से आया है।
यदि यहाँ पर देखिए 1 मार्च 2021 को सोमवार था तो 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2022 सामान्य दिवस है, नॉर्मल डे है। एक के बाद हम जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या आएगा? मंगलवार आएगा। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। लीप वर्ष रहता तो 2 दिन हम जोड़ देते और बताते कि कौन सा दिन होगा 2 दिन का बाद। चलो तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, और आपके आज की इस क्लास में होमवर्क आपको यही मिलेगा 9 नंबर का। क्लियर है? आपको प्रश्न बताना है। अच्छा है, यदि 26 जनवरी को 2020 को रविवार था तो 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो आपका इस क्वेश्चन को होमवर्क लिख लेना है और बताना कमेंट करके कि सर प्रश्न क्रमांक 9 का ABCD कौन सा होगा। जो सही होगा आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किन बच्चों का सही है। बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए। देखिए छत्तीसगढ़ का प्रवेश पत्र आ गया है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना। तो मैं आपको होमवर्क बता दिया हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो शाम 6 बजे को भी क्लास रहेगी, जुड़े रहना है और अपनों बेहतरीन अपनी तैयारी करते रहना। मॉडल टेस्ट आप सभी को पता है कि आप हमारे यहाँ पर ऑफर चल रहा है, तो प्राप्त कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। प्राप्त करके 10 सेट पुराने पेपर बेहतरीन तैयारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय का प्रवेश पत्र आ गया है। अब कन्फर्म है कि आपका जो पेपर 2 मार्च को होगा। चलो तो जय हिंद, जय भारत।